Hello everyone, welcome back to the YouTube channel of Pathfinder Defense Academy. My name is Dr. Mansi Mishra and today we are meeting to discuss the ideal timetable for MNS aspirants. जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बहुत ही जल्दी आपके सामने एक वीडियो आएगा जहां पर हम डिस्कस कर रहे होंगे आइडियल टाइम टेबल फॉर एन MNS एस्पिरेंट। सभी को पता है कि MNS की एंट्रीज अब कर दी गई हैं नीट के थ्रू। ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो चुका है। बच्चों में कहीं कहीं खुशी है, कहीं कहीं दुख है। दुख तो खैर बहुत ज्यादा है, खुशी बहुत कम। कंपटीशन बढ़ चुका है और किसी भी कंपटीशन में बने रहने के लिए, उसे जीतने के लिए सबसे जरूरी है टाइम मैनेजमेंट। पेपर को सॉल्व करने के टाइम आपको मैनेज करना होता है कि किस क्वेश्चन को आपको कितना समय देना है, लेकिन वो लड़ाई आप तब लड़ पाते हैं जब आप उसके पहले अपनी प्रिपरेशन जर्नी को ठीक से मैनेज करते हैं। अभी इस समय सबसे जरूरी है कि आप सभी अपने टाइम को ठीक से मैनेज करें ताकि आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में या जिसका जो भी अटेम्प्ट है उसी अटेम्प्ट में MNS क्वालिफाई कर लें बिना किसी दिक्कत के। समय हमारे पास बहुत कम है, बस 2 महीने बाकी हैं और इन्हीं 2 महीनों में हमारे पास जो भी समय है उसको ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को सही दिशा देनी है। ये समय है डू एंड डाई का। डाई का ऑप्शन हटाते हुए सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बचता है डू, यानी हमें करके ही दिखाना है, क्योंकि इसका और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एंड देयर इज नो शॉर्टकट टू द सक्सेस। सक्सेस तभी मिलेगी जब उसके लिए हम हार्ड वर्क करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि व्हाट शुड बी एन आइडियल टाइम टेबल फॉर एन MNS एस्पिरेंट इफ यू आर विलिंग टू क्वालिफाई नीट एग्जाम। चलिए, आपको इस समय कम से कम जो अपनी पढ़ाई के लिए आवर्स डेडिकेट करने हैं, यू हैव टू डेडिकेट मिनिमम 6 to 8 hours फॉर योर प्रिपरेशन। कम से कम 6 से 8 घंटे की प्रिपरेशन आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। कम से कम 6 से 8 घंटे आपको डेली, पर डे, जरूर ध्यान रखिएगा, पर डे आपको पढ़ना है। आप कुछ बच्चे नाइट वॉचर्स होते हैं जिनका फोकस कंसंट्रेशन रात में ज्यादा बढ़ता है। कुछ बच्चे दिन में बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं जो अर्ली मॉर्निंग पढ़ना पसंद करते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी सुविधा पर। आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ें, लेट नाइट पढ़ें, लेकिन पढ़ें उस समय पर जब आपकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा हो, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे के समय में अलग अलग टाइम जोन पे, अलग अलग फेजेस में हर एक बच्चे की, हर एक इंडिविजुअल की एफिशिएंसी अलग अलग होती है। कुछ बच्चे रात में काफी लेट नाइट जगकर बहुत अच्छी एफिशिएंसी के साथ पढ़ सकते हैं। कुछ बच्चे दिन में बहुत अच्छी एफिशिएंसी के साथ पढ़ सकते हैं। तो आपको आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता। कोशिश करिए इसे समझें और जिस भी समय भी आपकी एफिशिएंसी ज्यादा हो उसका मैक्सिमम यूज करिए अपनी प्रिपरेशन में। इन 6 से 8 घंटे में आपको पर डे देने हैं 2 hours फॉर बायो। 2 hours फॉर बायो, जहां पर आपको डेली 1 घंटा देना है जूलॉजी के लिए एंड डेली 1 घंटा देना है आपको बॉटनी के लिए। राइट, नेक्स्ट 2 hours आपको देने हैं केमिस्ट्री के लिए, जहां पर आप 1 घंटा देंगे थ्योरी के लिए और 1 घंटा देंगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, रिएक्शन प्रैक्टिस। देखिए मैंने दोनों चीजें लिख दी, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस एंड रिएक्शन प्रैक्टिस। तो दोनों के लिए आपको 1 घंटा देना है और 1 घंटा देना है चैप्टर को समझने में, चैप्टर की थ्योरी को समझने में। नेक्स्ट 2 hours आपको देने हैं फिजिक्स के लिए, जहां पर आपको डेली 1.5 hour देना है, 1.5 घंटे का समय देना है न्यूमेरिकल के लिए,
फॉर्मूला लर्न करने के लिए और 30 मिनट्स का समय आपको देना है थियरी को याद करने के लिए, समझने के लिए। तो आपके 6 घंटे का टाइम कुछ इस तरीके से डिवाइड होना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ 6 घंटे का ही समय मैंने आपसे एक दिन में मांगा है? नहीं, मैंने मांगा है 6 से 8 घंटे का समय, यानी पिक्चर अभी बाकी है। अब ट्विस्ट क्या है? इन 6 घंटों के अलावा आपको डेली 1 से 2 घंटा निकालना है, डेली पर डे 1 to 2 आवर फॉर रिविजन। पक्का आपको 1 से 2 घंटा निकालना है रिविजन के लिए, क्योंकि अगर आप रोज नई नई चीजें रटते चले जाएंगे और उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो आप पिछला पढ़ा हुआ भूल जाएंगे। अब आपके पास समय बहुत कम है जिससे आपको मैक्सिमम यूज करना है। इन 2 महीनों को ही मैक्सिमम यूटिलाइज करते हुए आपको इस एग्जाम में एक सीट ग्रैब करनी है। इसलिए अब समय है कड़ी मेहनत का। नेक्स्ट, 1 घंटा आप ऐसा अरेंज करिए कि आप MCQs की प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप तब बने रहते हैं जब आप उसके प्रीवियस ईयर्स को सॉल्व करते रहते हैं। तो एक नियम बना लीजिए कि प्रतिदिन 30 से 40 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करने ही करने हैं, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। उसी कॉन्फिडेंस के साथ आपको अपनी प्रिपरेशन जर्नी को आगे बढ़ाना है ताकि आप दूसरों से पीछे ना रह जाएं। इस समय में दूसरों से कंधे से कंधा मिलाने से ज्यादा जरूरी है उनसे एक कदम आगे निकलना। इस वजह से आपको अपने समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। और आपको क्या करना है, 1 घंटा ऐसा निकालना है जहां पर आप MCQ की प्रैक्टिस जरूर करें और 1 घंटा अपने रिवीजन को जरूर दें। तो ये जो 2 महीने हैं अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि 6 से 8 घंटे आपको पढ़ाई पर देने हैं। 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा केमिस्ट्री, 2 घंटा बायो, 1 घंटा रिवीजन के लिए और 1 घंटा MCQ की प्रैक्टिस के लिए। जरूर डिवाइड करिए, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं भीड़ में पीछे रह जाएंगे। भीड़ में पीछे नहीं रहना है, भीड़ से आगे निकलना है। इस वजह से एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत है। इसके अलावा कौन से चैप्टर को कितना वेटेज देना है ये मैंने एक लाइव सेशन के ड्यूरेशन में ही डिस्कस किया था। हाल ही में 1-2 दिन पहले मैंने लाइव सेशन लिया था जहां पर मैंने डिस्कस किया था कि चैप्टर वाइज वेटेज क्या है हर एक सब्जेक्ट का। वहां अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जरूर देखिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपको बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में सबसे पहले किन चैप्टर्स पर फोकस करना है या फिर कौन से चैप्टर्स आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। उन चैप्टर्स पर फोकस करिए, उनको ध्यान में रखिए और अपने प्रिपरेशन वहीं से स्टार्ट करिए। दूसरी चीज, अगर आप अभी भी आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है और आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं तो मेरा सजेशन है आप सभी को कि कम से कम 10 मिनट्स का समय अपनी लाइफ में अपने लिए ऐसा निकालिए कि मॉर्निंग में मेडिटेशन जरूर करें ताकि आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ सके, फोकसिंग पावर बढ़ सके और आपकी एफिशिएंसी ज्यादा हो। क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी चीज होती है जिससे हमारा कंसंट्रेशन, हमारा फोकस बढ़ता है, हमारी वर्क एफिशिएंसी बढ़ती है, स्ट्रेस कम होता है और इससे कई फायदे हैं। तो आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसा भी आपने टाइम टेबल सेट किया है उसमें जरूर 10 मिनट मेडिटेशन को भी दीजिए। इसके अलावा जो बच्चे हमारे स्कूल गोइंग हैं यानी 12th अपियरिंग है या फिर कॉलेज गोइंग है, जिनके पास स्कूल और कॉलेज भी जाना होता है, बहुत सारे काम होते हैं, जो पूरा एक सेपरेट 6 से 8 घंटों का समय नहीं दे पाएंगे इस प्रिपरेशन को, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप स्कूल गोइंग हैं यानी आप अभी क्लास 12th में हैं
तो आप ये मत सोचिए कि जितने देर आप स्कूल में बिताते हैं वो टाइम आपका बर्बाद हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका नीट का सिलेबस है वो वही सिलेबस है जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था, वो वही सिलेबस है जो आपने क्लास 12th में पढ़ा था। इसलिए जब भी आप क्लासरूम में बैठें तो इस चीज को अपने दिमाग में सेट करके बैठें कि ये वही चैप्टर्स हैं जो हमारे नीट के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि आजकल फाउंडेशन क्लासेस, फाउंडेशन कोर्सेज डिफरेंट एकेडमीज के बहुत ट्रेंड में है। ठीक है, फाउंडेशंस का मतलब होता है बेस क्लियर करके बच्चों को बताना, तो वो 11th और 12th के ही स्टूडेंट होते हैं जो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। तो आप जब भी क्लास जाएं, स्कूल जाएं, तो ये दिमाग में सेट करके जाएं कि आज हमें वही चैप्टर है, ये जो भी हम पढ़ेंगे ये वही सिलेबस है जो हमारे नीट के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और समय की गंभीरता को समझते हुए क्लासेस में इक्वली फोकस्ड रह के पढ़ाई करें, कंसेप्चुअली पढ़ाई करें, अपने बेस को क्लियर रखें। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो कि कॉलेज जाते हैं। देखिए, कॉलेज जाते हैं तो आप बीएससी कर रहे होंगे, बीएससी नर्सिंग कर रहे होंगे या फिर कोई भी रिस्पेक्टिव कोर्स, ठीक है, और डेफिनेटली ऐसा होगा कि आपको कम समय मिलेगा औरों की अपेक्षा पढ़ने के लिए। लेकिन क्या अब आपकी प्रिपरेशन जर्नी खत्म हो गई है? क्या अब आपको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, हिम्मत हार जानी चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं और आपका कॉलेज 3 से 4 या 6 घंटे का भी लगता है, तो आपको क्या करना चाहिए कि शॉर्ट नोट्स अपने पास रखने चाहिए। जो भी आप घर में जब वापस आए, जो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्लासेस अगर आपने ज्वाइन कर रखी हैं, आप उनके साथ स्टडी कर रहे हैं, तो वहां का जो स्टडी मटेरियल है उसके शॉर्ट नोट्स कम से कम शब्दों में बनाएं, ताकि कॉलेज में बैठे हुए जब भी आपको टाइम मिले आप उसे रिवाइज करते रहें। कॉलेज का जो टाइम है आप उसे एमसीक्यू सॉल्व करने में, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करने में एंड आप उसे रिवीजन में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। जो भी कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं उनके लिए मेरा यही सजेशन है कि वो अपने कॉलेज के टाइम को रिवीजन और एमसीक्यू सॉल्व करने में यूज करें। जब भी उन्हें टाइम मिले तो अपनी साथ की उन लड़कियों से डिस्कस करें जो एमएनएस का फॉर्म, जिन्होंने नीट का फॉर्म भरा है, जो नीट एस्पिरेंट्स है, जो एमएनएस एस्पिरेंट्स है, तो उनके साथ चीजों को डिस्कस करते हुए प्रिपेयर करिए, जिससे आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा और आप उस टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे। साथ ही साथ घर आके आप थोड़ा सा रेस्ट जरूर करिए और पढ़ाई करिए अपने टाइम टेबल के अनुसार। देखिए, अभी तक मैंने आपको बताया था कि आवर्स कितने डेडिकेट करने हैं और कैसे डेडिकेट करने हैं। अगर मैं एज एन एस्पिरेंट तैयार कर रही होती तो मैं अपना टाइम टेबल क्या सेट करती, एक बार हम वो भी देख लेते हैं। मैं नाइट वॉचर भी हूँ, लाइक रात लेट नाइट जागती भी हूँ, लेकिन मेरे लेट नाइट जागने का एक निश्चित एंड समय निश्चित है। ये निश्चित है कि मुझे 1 से 2 बजे के बीच में, मैक्सिमम 1 बजे सो जाना है। 1 बजे सोकर मैं सुबह उठ जाऊंगी 6 से 6:30 के बीच में। तो 6 से 6:30 के बीच में अगर मेरी सुबह होती है तो मैं फ्रेश फील करती हूँ। 6 बजे उठी, लगभग अपना डेली रूटीन किया, ठीक है, डेली वर्क करने के बाद मैंने अपने सारे काम किए और बज गया 7 से लेकर 7:10 तक का समय मैंने यूज किया मेडिटेशन में। ठीक, मेडिटेशन मैंने किया, अपने माइंड को फ्रेश किया। फिर 7:15 से मैंने पढ़ना शुरू किया और सुबह सुबह का समय ऐसा होता है जहां पे माइंड एकदम फ्रेश होता है, रिलैक्स्ड माइंड होता है। तो मैं यहाँ पर समय दूंगी लगभग 9:15 तक का और पढ़ूंगी फिजिक्स, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जिससे सभी का 36 का आंकड़ा है और ये फ्रेश माइंड में सबसे आसानी से समझा जा सकता है। 2 घंटे मैंने आराम से फिजिक्स पढ़ी 9:15 तक, 9:15 तक। देन 9:15 से मैं रेस्ट करूंगी आधे घंटे का 9:45 तक का। देन अगेन 9:45 से मैं पढ़ना शुरू करूंगी और
मैं पढ़ूंगी लगभग आपका 11:45 तक, और यहां पर मैं कवर करूंगी केमिस्ट्री, राइट। फिर 11:45 से लेकर लगभग हम मान लेते हैं कि आप आज 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, ठीक है। 12 बजे तक का मैंने ब्रेक लिया, ठीक, और 12 बजे के बाद हमने एक बार फिर पढ़ना शुरू किया। अब मैंने पढ़ा सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा। कितना? सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा, यानी 1 बजे तक। और यहां पर मैंने निपटा डाले PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनने के बाद लंच तैयार हो गया और मैंने अपना लंच किया। आधे घंटे में लंच फिनिश कर लिया। लंच फिनिश करने के बाद देन 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक, या फिर आप मान लीजिए 3 बजे तक, 1.5 घंटे की मैंने आराम से स्लीप ली। मैं सो गई। कहते ना पावर नैप, पावर नैप तो बहुत कम समय की होती है, लेकिन मैंने 1.5 घंटे का समय लिया, आराम से सो गई मैं बिना किसी थकावट के। मैं फिर से फ्रेश उठूंगी। 3 बजे जब मैं उठती हूं तो मेरी आदत है चाय पीने की। जब तक मैं चाय नहीं पीऊंगी तब तक मेरी आंखें नहीं खुलेंगी। तो मैं टी ब्रेक रहेगा मेरा 15 मिनट का। देन 3:15 से मैं फिर पढ़ने बैठ जाऊंगी और मैं पढ़ूंगी 5:15 तक आराम से। 5:15 तक मैं खत्म कर लूंगी बायो अपनी, 2 घंटे आराम से बायो पढ़ूंगी। देन 5:15 से लेकर अब मैं लगभग 7:15 का टाइम दूंगी यहां पर रिवीजन को। नेक्स्ट 7:15 के बाद लंच आपका डिनर विनर बनके तैयार हो जाएगा। तो 7:15 से लेकर 8:15 तक का टाइम मैं डिनर विनर के लिए दूंगी। रेस्ट करूंगी, टीवी देखूंगी, मोबाइल देखूंगी, कार्टून जो मर्जी वो एंजॉय करूंगी। इसके बाद 8:15 से लेकर लगभग 11 बजे तक का जो रात का समय है मैं उसे यूटिलाइज करूंगी अपना। अगर मेरा कॉलेज का वर्क है, मेरा कोई स्कूल का वर्क है, मान लिया पेंडिंग है कोई काम, या फिर मुझे कोई टॉपिक टफ लगता है जिसको मुझे एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, तो मैं वो टाइम यहाँ पर जरूर दूंगी। 11 बजे के बाद लगभग 1 घंटे के लिए रात के 12 बजे तक मैं ये समय दूंगी फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए। बस बहुत, क्योंकि ये ऐसा समय होता है जहां पर धीरे धीरे नींद आने लगेगी, तो मैं फॉर्मूला रिवीजन पे दूंगी ताकि वो फॉर्मूला थोड़े से दिमाग में रिटेन रहे, थोड़ा सा हल्का फील हो महसूस। बहुत ज्यादा यहाँ पर एफर्ट्स की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा कोई टिपिकल सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं लूंगी। देन 12 बजे मैं आराम से सो जाऊंगी जाके, नींद आते आते 15-20 मिनट लग जाएंगे, और फिर लगभग सुबह में 5 से 6 बजे के बीच में उठ जाऊंगी। इस तरीके से अगर मैं एक नीट एस्पिरेंट हूं तो मैं कुछ अपना टाइम टेबल ऐसे सेट करूंगी। लेकिन ये टाइम टेबल मैं तब सेट करती जब मुझे जिस दिन कॉलेज नहीं जाना होता, स्कूल नहीं जाना होता, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन कर रही होती। ठीक है, तो जो कॉलेज स्कूल एक्स्ट्रा वर्क है ये वो इसमें आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जो बच्चे कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वो इसको चेंज भी कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ये टाइम टेबल जो मैंने लिखा है ये मैंने खुद को आधार मान के लिखा है, तब जब मुझे स्कूल और कॉलेज नहीं जाना है। तो आई थिंक आप इससे कुछ इंस्पिरेशन लेंगे, अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन देंगे। इस समय आपको हार्डवर्क करना है और हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की भी जरूरत है। हिम्मत मत हारिए, मेहनत करते रहिए और एट लास्ट आप जरूर सेलेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद अस।